बच्चों इधर क्या जवाब आएगा 78। देखो नेट करंट एसेट बढ़ गए बच्चों, जब करंट एसेट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली नेट करंट एसेट्स भी बढ़ेंगे। सही है बच्चों, उम्मीद है समझ गए हैं बात। सही है, देखें ये हमारे वाला सवाल था, मैंने बढ़ाया ये आया, मैंने बढ़ाया तो ये जवाब है, कम किया तो ये है। देख लें आपके सामने चीजें, इसको अब याद कर लें, लिख लें कहीं बच्चों, अहम बात है, पेपर में आ जाएगी जी, मतलब आ सकती है। अच्छा बच्चों, उम्मीद है इधर तक आप पॉज करें लेक्चर को, एक आधा मिनट इस पे गौर फिक्र करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी चीजें। पॉज कर लें लेक्चर, ये भी कर लें, 1 मिनट मैं जरा पानी पी लूं। सही है जी बच्चों, इधर देखें जी, एमसीक्यूज पे आ जाइए प्लीज। ये पेज नंबर 92 होगा मेरा ख्याल है जी किताब का। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर रिकॉर्डिंग द बैड डेट इन द बुक्स। जी बच्चों आप मुझे बताएं बैड डेट की रीजन कौन सी नहीं है। 3 रीजन आपको बताई थी, ये वाली नहीं है बच्चों, ये वाली नहीं है फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ये है जी डाउटफुल की। जी बच्चों सर इस सवाल पे आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो इसको बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में करेंगे, हजम कर लें पहले, आसान आसान कर लेते हैं। आसान तो खैर ये भी होंगे बच्चों। क्वेश्चन 4 पे आए, क्या था, आफ्टर करेक्शन द रिसीवेबल बैलेंस एट एंड ऑफ ईयर कितना होगा जी। आफ्टर इसका मतलब है ये जो उसने आपको बना के दिया ना रिसीवेबल, ये उसने अपनी तरह से टी अकाउंट बनाया हुआ है, ये टी अकाउंट, ये गलत बना हुआ है, लेकिन हमें तो बच्चों इससे फर्क ही नहीं पड़ता ना, हम तो अपने हिसाब से बनाएंगे। जी बच्चों आप इस तरह कीजिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे खुद जवाब देंगे। पढ़ लें, कहता था फॉलोइंग लेजर अकाउंट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हसीब। कहता ये हसीब की किताबें हैं, हसीब की किताबों में एक रिसीवेबल का अकाउंट है, कोई भी नाम ले लें बच्चों। कहता ओपनिंग बैलेंस जो पैसे लेने हैं डेटर से वो 1,50,000 है, तो कैलकुलेटर पकड़ें बच्चों, 1,50,000 लिखें जी, 150 लिखें 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 बच्चों। सेल, क्रेडिट सेल, इसको क्रेडिट सेल समझना है। क्रेडिट सेल की वजह से मुझे बताएं डेटर का बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, प्लस 600 कर दें। भाई कॉन्ट्रा याद है आपको, कॉन्ट्रा क्या होता है, कॉन्ट्रा सेटलमेंट। भाई क्रेडिटर क्या होता है, डेबिट, और बच्चों डेटर क्या हो जाता है, रिसीवेबल क्या होता है, क्रेडिट। तो बच्चों इससे बैलेंस कम होगा, उस गोंगलू ने डेबिट साइड पे लिखा, हालांकि होना क्रेडिट चाहिए था। तो बच्चों -18 कर दें जी। डिस्काउंट अलाउ, बच्चों जब डिस्काउंट अलाउ सेलर करता है ना, तो उसने पैसे अब उसे कम मिलने होते हैं, रिसीवेबल कम हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड की स्पेसिफिक जो एंट्री होती है बच्चों, वो क्या होती है जी, वो स्पेसिफिक एंट्री चैप्टर नंबर 3 में आपको बताई थी बच्चों जी। रिसीवेबल का बैलेंस कम क्रेडिट हो जाता है और से डेबिट हो जाती है, तो जी ये -4,000 से आएगा जी। से रिटर्न की वजह से बच्चों डेटर का बैलेंस कम होता है, याद रखिएगा, रिसीवेबल कम, पैसे जब मिलते हैं बैलेंस कम, बैंक से मिले या कैश से मिले बैलेंस कम हो जाएगा बच्चों। डिस्काउंट रिसीव तो आता ही नहीं है बच्चों रिसीवेबल के अकाउंट में, इसकी एंट्री देख लें चैप्टर नंबर 3 में जाके, एंड पे जाके देखें बच्चों, आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसमें लिखा है जी कि या तो इसमें एंट्री क्या होती है बच्चों, क्रेडिटर हो जाता है बच्चों डेबिट, और अदर इनकम या परचेजेस क्रेडिट होती हैं। तो बच्चों ये क्रेडिटर के अकाउंट में जाएगा, इस अकाउंट में तो आएगा ही नहीं। बैड डेट की वजह से बच्चों रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है। इंक्रीज इन अलाउंस की वजह से तो डेटर के बैलेंस पे फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो नया अपना अकाउंट होता है इंक्रीज इन प्रोविजन का। इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होती है, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। गलती से इधर इन्होंने लिखा हुआ है बच्चों जी। अब सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये वाला जवाब आ जाएगा 1,38,000 रुपया। उम्मीद है ये बात समझ के होंगे आप जी। आ जाओ बच्चों इधर जी, बच्चों इधर आए, क्या था, व्हाट विल बी द करेक्टेड बैलेंस ऑफ रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अब देखो बहुत तवज्जो से बात सुननी है, उसका सवाल समझना है हमने। क्या था, रिसीवेबल बैलेंस का करेक्टेड बैलेंस बताएं और अलाउंस का भी बताएं बच्चों। क्या था, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है, वो हमने बनाई है ना, एसवीएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं उधर, वो जहन में लेके आए। क्या था, टीपू रिसीवेबल लेजर बैलेंस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे 3,30,000 बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इसका मतलब है ये गलत बैलेंस है डेटर का, हमने तो एसवीएफपी के अंदर एडजस्टेड बैलेंस लिखना होता है, ये गलत है। टीपू हैज आइडेंटिफाइड एनएम एंटरप्राइजेस डेट ऑफ 8,500 शुड बी रिटन ऑफ। इसका मतलब है इसको अभी किताबों से नहीं निकाला, निकालने बच्चों किताबों से। तो बच्चों जब किताबों से निकालेंगे तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और डेटर क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों इस 3,30,000 में से ये निकाल दें बच्चों। आगे पढ़ें, कहता है टीपू इंटेंड टू मेक 100% अलाउंस। बच्चों ये तो डाउटफुल डेट की बात कर रहे हैं ना, अलाउंस कहता है 100% अलाउंस है 15,000 रुपए पे, ये स्पेसिफिक है बच्चों।
ये स्पेसिफिक है ना 100%। टीपू एक बंदा इंटेंस इतना फ्रॉम राजा एंड को, पूरी क्लास में से एक बच्चे को आइडेंटिफाई किया, कहता और बाकी जितने बच्चे हैं बच्चों उस पे अलाउंस कितना है 5%। कितना है बच्चों जी? अब आप इधर आए, बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों आपने जी। बात ये है मेरे भाई, सबसे पहले तो आपने इधर आना है और इस तरह की शक्ल बना लेनी है जो इस तरह मैंने बनाई थी जी। टोटल अमाउंट इधर लिखनी है 3,30,000 में से वो बैड डेट एक्सपेंस माइनस करें बच्चों, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किए थे। ठीक है, आपको एग्जांपल नंबर 5 थी शायद, ये आ जाएगा। इसमें से स्पेसिफिक 15 है, बाकी बैलेंसिंग ये आ जाएगा। इस पे 100% है, इस पे 5% है, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा 30,325। तो जवाब क्या है बच्चों हमारा, एसओएफपी के अंदर एडजस्टेड डेक्टर इतने जाएंगे और प्रोविजन इतनी जाएगी जी, कि क्लोजिंग बैलेंस ये है। इसी तरह का सवाल हमने पहले भी किया है, जवाब ये है। अच्छा, और इसमें उसने सवाल में हमसे क्या पूछा था, क्लोजिंग पूछा था, उसने ये नहीं कहा था इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज इन प्रोविजन बताओ। तो ये उसने जो बैलेंस हमें दिया है ना ये वाला, वायर एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस वाज कितना बच्चों 22,100, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इधर लिखो तुम हमें कंफ्यूज करने के लिए आए हो, ठीक है, और हम तुम्हें देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस तरह हमें इग्नोर किया जा रहा है, मतलब जिस तरह हमें इग्नोर किया जा रहा है हम भी तुम्हें उसी तरह इग्नोर करेंगे। तो जवाब होगा बच्चों डेल्टा। क्वेश्चन 6 पे आए, क्या था, जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड इंक्रीज इन अलाउंस। इंक्रीज इन अलाउंस की जनरल एंट्री बच्चों आपको पता है, इसको प्लीज सही कर लीजिएगा, बैड डेट लिखा हुआ है, इसको डाउटफुल डेट एक्सपेंस कर लें और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैं आपको करवा के आ रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन है भला जी? जब इंक्रीज इन प्रोविजन होती है तो बच्चों प्रॉफिट कम, बाकी सारी चीजें कम। इधर देखें, कहता जी एबीसी रॉन्गली ओवरस्टेटेड, ओवरस्टेट का मतलब ज्यादा करना, किसको, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को, बाय 3800। तो बच्चों इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होगा बच्चों, प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा, और नेट करंट एसेट भी क्या हो जाएंगे बच्चों, अंडरस्टेट होंगे। ठीक है, आगे कहता जी एक कस्टमर हु ओड 50,000 वॉट डिक्लेयर बैंकरप्ट एंड इट इज एक्सपेक्टेड 20% शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो बच्चों देखो ना 20% कहता है डबल एंट्री टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बच्चों देखो बच्चों बड़ी अहम बात है, बहुत तवज्जो तलब बात है। बैड डेट एक्सपेंस जब 10% 20% मिल जाने हैं तो बाकी बैड डेट एक्सपेंस 80% है ना। तो बच्चों इसका जवाब होगा ये। इसके सोल्यूशन को सही कर लीजिएगा प्लीज, बीटा जवाब है, सही है, इसका ए नहीं है मेरा ख्याल, किताब में ए लिखा हुआ है बच्चों। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस की जगह ना इधर ज्यादा अच्छा लफ्ज था बैड डेट एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, बैड डेट एक्सपेंस ज्यादा अच्छा लफ्ज है। हाँ अगर डाउटफुल भी आ रहे हैं फिर इस दिन का एक ही काउंट बनता है, मर्ज कर देते हैं हम जी। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए बच्चों, क्या था, फॉलोइंग डाटा इज प्रोवाइडेड बाय साहब इंटरनेशनल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022। बैड रिटर्न ऑफ 1800 है। कहता बैड रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं हम। कहता बैड टू बी रिटर्न ऑफ, कहता इतना अभी मजीद रिकॉर्ड होना है। तो टोटल बैड डेट्स कितने बन जाएंगे, 2500 प्लस 1800 कितने हुए भाई, 4300 है शायद। हाँ जी, बहरहाल कितना बैड डेट ऐसा है जिसको अभी किताबों से निकालना है इसको, ठीक है ना, उसको तो ऑलरेडी निकाला हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है 3,25,000 बच्चों। तो ये क्या, ये सही बैलेंस है ये वाला, ये अनएडजस्टेड है, ये गलत बैलेंस है, इसमें से 2500 रुपया निकलेगा। कहता स्पेसिफिक अलाउंस है 15,000, जनरल अलाउंस है 4%। कहता टोटल अमाउंट चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस है जी 16,200। ये टोटल है बच्चों, क्या है, ये टोटल है, ये टोटल है। असल में वो चाह क्या रहा है, वो अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस चाह रहा है। क्या चाह रहा है बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों आप इधर आए, टोटल कितना है, अगर आप मुझे ये बता देना टोटल कितना है टोटल जी। अगर आप इधर आए इधर आए इधर आए, ये 3,25,000 में से पहले तो ये करें ना बच्चों, आप ये माइनस करें ना 2500, ये आ जाएगा। 15,000 स्पेसिफिक है, इस पे नहीं बताया कितना डाउट है तो 100% होगा। बाकी इस पे बताया है, ये आ जाएगा 27,300 रुपया। कितना आ जाएगा बच्चों, ये क्लोजिंग है, क्या है बच्चों, अच्छा जी ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया बच्चों, ये आ गया जी क्लोजिंग बैलेंस। कितना आया बच्चों, क्लोजिंग आ गया, कितना आया जी। अब बहुत अहम बात आपने मुझे बतानी है बच्चों, और वो ये है, कहता टोटल एक्सपेंस ये है। अब टोटल एक्सपेंस में क्या क्या चीजें होती हैं ये समझने वाली बात है बच्चों। टोटल एक्सपेंस में क्या क्या होगा, टोटल एक्सपेंस में बच्चों बैड डेट भी होंगे और बच्चों डाउटफुल भी होंगे। क्या 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 होगा बच्चों,
टोटल कितना उसने बताया 16,200, बैड डेट कितने हैं दोनों को ऐड कर दीजिए 4300 बनेगा। तो ये बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, ये टेक्निकल है, इसको घर में आपने दोबारा करना है। ये कितना आ जाएगा भाई, 11,900 होगा शायद, 900। ये क्या है, इंक्रीज इन प्रोविजन है, इंक्रीज इन प्रोविजन है ना, सही है बच्चों, इंक्रीज इन प्रोविजन। आप भाई इधर आए, इनको बुलाइएगा, एक चाय ला दीजिएगा, चाय भी नहीं, 2 चाय ला दीजिएगा, बुलाइएगा 2 चाय, जी जी। अच्छा जी, इधर आए बच्चों, इधर आए आप बच्चों, इधर आके देखें नहीं, बहुत तवज्जो तलब बात है, बहुत तवज्जो तलब बात है, बहुत तवज्जो तलब बात है बच्चों। इस सवाल के अंदर ना चकमा दिया हुआ है, टेक्निकल सवाल है, उसने हमसे ओपनिंग प्रोविजन पूछी है। भाईजान ओपनिंग प्रोविजन आ सकती थी हमारे पास अगर मुझे क्लोजिंग का पता होता और मुझे इंक्रीज का पता होता। अब देखें बहुत अहम मसला ये है बच्चों, अब सवाल ये है कि भाईजान उसने टोटल एक्सपेंस हमें बताया, हमने पहले क्या किया, हमने टोटल लिखा, उसमें से बैड लिख लिया इधर बच्चों। अब ये मेरे पास आ जाएगी जी इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन भी खुद कैलकुलेट की हमने, क्लोजिंग भी हमने खुद कैलकुलेट किया मेरे भाई इधर, सही है बच्चों इधर। और आपको पता है इधर डेबिट आता है, इधर क्रेडिट आता है, ये है इंक्रीज, क्या है बच्चों, जब ये मेरे पास क्लोजिंग आया, ये मेरे पास इंक्रीज इन प्रोविजन आ गई, तो ये मेरे पास बैलेंसिंग आ जाएगा ओपनिंग 15,400। ये मैंने सिखाया था कोई भी चीज बैलेंसिंग निकाली जा सकती है, इस सवाल में ये बैलेंसिंग निकाला। ये मुश्किल एमसीक्यूज है, क्या है, पूरे चैप्टर में 2-3 इस तरह के मुश्किल होते हैं, ये एक मुश्किल एमसीक्यू था, इसको प्लीज आपने 1-2 दफा अपने हाथ से कर लेना है जी। नेक्स्ट बच्चों, कहता है जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड बैड डेट रिटर्न ऑफ। जी बच्चों, रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है जी, बैड डेट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बच्चों। कहता है व्हाट अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट शुड बी क्रिएटेड बाय समार या समर इंटरनेशनल। जी कहता जी रिसीवेबल का बैलेंस है अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे 50,000 फ्रॉम जुनेद सन। कहता इट इंक्लूडेड 15,000, इस 50,000 में से 15,000 जो है, कहता जी वो जुनेद साहब का ख्याल है कि ये सब स्टैंडर्ड काम नहीं, ये सब स्टैंडर्ड काम है, सही क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, कहता जी इस हकीकत के बरअक्स जुनेद एक अच्छा कस्टमर है। कहता जी समार जो कि सप्लाई जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको डाउट है, डाउटफुल 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 कि जुनेद सन नेवर एवर नहीं नेवर 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 पे 15,000 रुपया। अब देखो बच्चों टोटल 15,000 है जुनेद सन से लेना, उसमें से डाउट कितने पे है, 15 पे। अब ये स्पेसिफिक है, क्या है बच्चों, स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक बात कर रहा है, जनरल बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक है, सही है बच्चों जी बच्चों। तो इधर आ जाएगा स्पेसिफिक अलाउंस, इस पे है जी 15,000 रुपया, कितना बच्चों जी। आगे आ जाए बच्चों, ये चैप्टर नंबर 11 में करेंगे बच्चों, ये वाले एमसीक्यू चैप्टर नंबर 10 में करेंगे। आगे आ जाए, कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, रिसीवेबल शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। यही मैं आपको पहले भी बता के आया हूं थोड़ी देर पहले, रिसीवेबल का जो ग्रॉस एडजस्टेड डेट का बैलेंस होता है उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या अलाउंस को माइनस करना पड़ता है बच्चों, फिर जवाब आता है जी। कहता है रिसीवेबल शैल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑन ग्रॉस वैल्यू। इधर तक तो चलो बात समझ आती है, आगे आगे देखते हैं। वैसे ग्रॉस वैल्यू पे नहीं होता, नेट पे होता है, लेकिन देखते हैं शायद आगे उसने नेट की बात ना की हो। कहता वेयर एज अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस। मैंने तब भी आपको बता दिया था प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है प्रॉफिट और लॉस में नहीं जा रहा होता, नॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज जा रहा होता है। हाँ कभी कभी ऐसा इत्तेफाकन हो जाता है, ओपनिंग होता ही नहीं है, जितना क्लोजिंग है वही आपका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बैलेंस बन जाएगा, इंक्रीज एक्सपेंस इंक्रीज आ जाएगी इतने से। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शैल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन स्टेट, ये बात सही है बच्चों। अच्छा उसके अलावा ना कहता है क्रेडिट लिमिट और एज एनालिसिस दोनों इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब होता है एक ही जगह दूसरा इस्तेमाल हो सकता है, भाई उसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, उसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, और बात समझ रहे हैं। इंटरचेंजेबल का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, और सही है बच्चों, कंप्लीमेंट्री गुड्स सप्ली इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ना, पेप्सी की जगह कोक इस्तेमाल कर लें फलां ये वो। बहरहाल इधर आ जाए बच्चों, कहता जी द अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर हु द अकाउंट्स हैव ऑलरेडी बीन रिटर्न ऑफ, जिसको आपने पहले ही राइट ऑफ कर दिया, किताबों से निकाल दिया, यानी बैड डेट एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर इट टर्म्स एज बैड डेट रिकवर्ड। कहता जी बिल्कुल सही बात है, उसको बैड डेट रिकवरी कहते हैं। द कस्टमर हु हैज नॉट पेड इनवॉइस सिंस लास्ट 4 साल ड्यू टू डिस्प्यूट इन
इनवॉइस, भाई डिस्प्यूट की वजह से जो टर्म इस्तेमाल होती है ना वो डाउटफुल डेट है, डिस्प्यूट और फाइनेंशियल डिफिकल्टी, बैड डेट नहीं है जी। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, इस सवाल के अंदर वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है बच्चों, कहता अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक अलाउंस आपने बतानी है। ये आप कोशिश कीजिएगा, शायद आपसे हो जाए, मैं कल करवाऊंगा, अगले लेक्चर में करवाऊंगा बच्चों। इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाए जी, बहुत अहम बात दी। कहता व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एन अलाउंस। इंक्रीज की बात कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज की, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। कहता एट 1 जुलाई 2021 का बैलेंस जो रिसीवेबल का है वो है 3,50,000 और अलाउंस का है 14,000। कहता ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट है, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट है जी 10,000 एज एट 30 जून, यानी काउंटिंग पीरियड के एंड पे। और कहता जो रिसीवेबल का बैलेंस है वो 4 लाख है। कहता था एस्टिमेट ऑफ क्रिएटिंग जनरल अलाउंस वाज नॉट चेंज। मैं तो इस सवाल के अंदर उसने एस्टिमेट की अमाउंट ही नहीं दी, प्रोविजन की परसेंटेज ही नहीं सॉरी दी। तो प्रोविजन की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल की जा सकती है। इधर देखें, अभी मैं आपको सिखा के आया हूं, ओपनिंग पे देखें, कहता जो ओपनिंग पे है ना वही क्लोजिंग पे प्रोविजन की परसेंटेज है, चेंज नहीं हो रही। बच्चों इधर देखो, ओपनिंग पे मुझे बताएं बैलेंस कितना है रिसीवेबल का, 3,50,000, इसमें से कोई बैड डेट नहीं है, ना ही डाउटफुल, ना ही कोई गुड है, तो ये सारे ही डाउटफुल हो गए फिर। और 14,000 प्रोविजन की अमाउंट है बच्चों, तो प्रोविजन की अमाउंट डिवाइडेड बाय बच्चों, प्रोविजन की अमाउंट सी है ना बच्चों, और वो ए है डाउटफुल, इसको इससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, 4% आ जाएगा बच्चों। अब बात समझ गए हैं? तो बच्चों इधर देखो, 14,000 ओपनिंग है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, 14,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना है बच्चों, ये देखो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय, इसमें कोई बैड डेट नहीं है ना, मल्टीप्लाई बाय 4%, ये आ जाएगा 16,000 रुपया। तो बच्चों इंक्रीज कितना है, ओपनिंग पे शक है 14, और मेरे मासूम दोस्तों क्लोजिंग पे शक कितना है, बोलो शाबाश, क्लोजिंग पे 16, तो बच्चों इधर वजन आ जाएगा 2,000 रुपए से, इंक्रीज इन एन अलाउंस। ठीक है बच्चों जी। बच्चों आगे आ जाए जी, नेक्स्ट पढ़ो बच्चों, नेक्स्ट पढ़ो शाबाश। कहता हाउ मच अमाउंट वाज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एज एन एक्सपेंस एंड हाउ मच नेट रिसीवेबल। नेट रिसीवेबल का मतलब है जी ग्रॉस एडजस्टेड डेटर में से लेस कर देना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को जी। कहता अकाउंट रिसीवेबल साल के शुरू में इतने हैं 3 लाख के और एंड पे 3,60,000 के हैं। ड्यूरिंग द ईयर कहता जी बैड डेट एक्सपेंस 5,000 के बैड डेट हो गए जी, और कहता एंड बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ 2,000 रुपए के अब रिकवर हो गए हैं। तो बच्चे 5,000 से एक्सपेंस बढ़ रहा होगा और 2,000 से कम हो रहा होगा ना बैड डेट रिकवरी, तो 3,000 हो गया। कह रहा कंपनी एस्टिमेट इज टू क्रिएट जनरल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 4% पे बच्चों। इधर देखें जी, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट वर रिटर्न ऑफ, इसका मतलब है ऑलरेडी उन्होंने राइट ऑफ कर दिए हैं, आपने पंगे नहीं लेने, कर दिए थे। अच्छा अब बच्चों देखो 3 चीजें होती हैं ना प्रॉफिट और लॉस में जो जाती हैं, बैड डेट एक्सपेंस माइनस बैड डेट रिकवरी माइनस डिक्रीज इन प्रोविजन या इंक्रीज इन प्रोविजन। अब देखो बच्चों ओपनिंग प्रोविजन भी इसने नहीं बताई, क्लोजिंग भी नहीं बताई, आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना बच्चों, बहुत आसान है। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 4% करें, आपके पास ओपनिंग प्रोविजन आ जाएगी 3 लाख पे 4, 300 पे 4% कर दो, ये ओपनिंग होगा बच्चों प्रोविजन का, ये क्लोजिंग। आसान है, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 4% कितना आया, 12, तो 12,000 हो गया ना। क्लोजिंग पे 360 पे करो 4%, मल्टीप्लाई बाय 1,000 करें, 2400, इधर फिर मेरा ख्याल 1200 होगा शायद, 4% है ना, हाँ जी जी, नहीं आपने 3 लाख पे किया है, 3 लाख पे 4% लगाओ, कितना आता है, 3 लाख पूरे पे लगाओ, 12,000 आता है, तो इस पे लगाओ आप 3,60,000 पे 4%, तो हाँ जी, नहीं नहीं 3,60,000 पे, शमा पै गया, तो इंक्रीज इन प्रोविजन कितना आया बच्चों, शक बढ़ गया ना, शक बढ़ गया, 2400 आएगा ना।
अब देखो बड़ा सादा है, एक्सपेंस जब आप प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करने लगोगे बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, तो किस तरह रिकॉर्ड करोगे? इधर देखो 5000 का एक्सपेंस बैड, बच्चा इंक्रीज इन प्रोविजन कितने की? 2400 रुपये की, और माइनस रिकवरी कितने की हुई है? 2000 की। तो कितना जवाब आया? 5400 रुपया। ठीक है, अच्छा जी। और बच्चों अब कहता है नेट डेटर्स किस तरह आएंगे? नेट डेटर्स, तो बच्चों क्लोजिंग एडजस्टेड डेटर्स कितने हैं? 3,60,000, इसमें से ये वाला माइनस कर दो 14,400। एसओएफपी में यही जाता है ना, इस तरह के सवाल भी कहीं किए हमने, एसओएफपी में यही जाएगा भाई, डेटर्स एडजस्टेड वो है जी 3,60,000 के, लेस कर दो बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग, क्लोजिंग आता है ना एसओएफपी में, कितना आ गया? ये जो भी जवाब आता है ये आता है जी बीटा जवाब है जी इसका। अच्छा जी बच्चों ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, आसान सवाल, इतना मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिएगा, मैं कल करवाऊंगा बच्चों जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एजिंग एनालिसिस। बच्चों इसका पर्पस होता है एवेल्युएट करना और आइडेंटिफाई करना इरेगुलरिटीज इन पेमेंट टू हेल्प कंपनी एस्टिमेट। मैंने आपको पहले बता दिया कोई डाउटफुल डेट तो नहीं है, इसको जितना शक, जितना क्या उसका नाम है डेट पुराना होता जाएगा उतना ही डाउटफुल डेटर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, प्रोविजन बढ़ती जाएगी, ये डेल्टा जवाब है। कहता जी एक कस्टमर है, कहता पेड इतना अगेंस्ट बैड डेट रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर। कहता बताएं क्या एंट्री पास करनी है? जी रिकवरी हुई है, तो आपको रिकवरी की एंट्री का पता है बच्चों ये? जी बच्चों अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 करना भी है या नहीं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज कैन बी पास इफ बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों डेबिट कैश और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, और दूसरा होता है जी बच्चों डेबिट कैश बैड डेट रिकवर्ड यानी अदर इनकम क्रेडिट, तो ये बीटा और ये दो जवाब हो गए जी। अच्छा जी 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 24वां बच्चों अगले लेक्चर में इंशाल्लाह होगा, आप हिम्मत कोशिश कीजिएगा इस पे जी। नेक्स्ट जी कहता था परसेंटेज आपने हमें बतानी है अलाउंस की कितनी है, जो आपने कैलकुलेट की। बच्चों अलाउंस की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, अगर आपके पास डाउटफुल डेटर्स हैं और प्रोविजन की अमाउंट भी है तो। जी ओपनिंग पे बच्चों 18,000 है जी डाउटफुल अलाउंस जो है। कहता नो बैड डेट वर रिटर्न ऑफ इस साल। कहता हाउएवर एट द एंड क्रिएटेड स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ 16,000 रुपया, अमाउंट ऑफ 17,200 व चार्ज टू एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। कहता अकाउंट रिसीवेबल जी साल के एंड पे है 4 लाख रुपए के। जी इधर आ जाए बच्चों, अभी इसको देख लेंगे जी बच्चों। सर ये जी ये जी ये जी मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा, कैलकुलेटर भी नहीं है बच्चों, इसको कल देख लेंगे इंशाल्लाह, कल वाले लेक्चर में इसको देख लेते हैं जी। जी बच्चों इसको भी 26 वाले को भी नहीं, इसको तो करना ही नहीं है मेरा ख्याल है, ये इसको तो वैसे नहीं करना बच्चों, इस सवाल को 26 वाले को काट दें बच्चों। जी सर इधर आने 27 वाले पे, बड़े अजीब अजीब से इसमें एमसीक्यूज दिए हैं कि आपने अपने एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल पे, तो परेशान नहीं होना आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता अरमगान रिसीवेबल लेजर बैलेंस है जी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे 4,80,000 बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इसका मतलब एडजस्टमेंट्स नहीं की ना। अच्छा जी अब बच्चों कहता है जी 8500 शुड बी रिटर्न ऑफ, यानी ये बैड डेट एक्सपेंस है। अरमगान जी कहता 60% अलाउंस है जी 15,000 फ्रॉम राजपूत को। जी बच्चों ये स्पेसिफिक अलाउंस है, क्या है बच्चों? कहता अरमगान एस्टिमेट इज टू क्रिएट जनरल अलाउंस 4% ऑफ रिसीवेबल बैलेंस। जी बच्चों अब मुझे बता दें स्पेसिफिक अलाउंस कितना है बच्चों? 15,000 रुपए का। ठीक है बच्चों अब जब आप इस तरह करेंगे ना इस पे 480,000 शुड बी रिटर्न ऑफ का मतलब है 480,000 में से 8500 आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस करना पड़ेगा। जब आप माइनस कर देंगे ना बच्चों इसमें से बिल्कुल वही शक्ल बनेगी ना, ये आ जाएगा बच्चों डाउटफुल डेट। मैं कर देता हूं बच्चों, ये आ जाएगी बच्चों प्रोविजन की परसेंटेज, और ये आ जाएगा प्रोविजन की बच्चों अमाउंट। जी अब इधर आके आपने टोटल लिखना है, क्या लिखना है बच्चों? टोटल। जी 480 में से 8500 माइनस कीजिएगा, 471,500 बनेगा। स्पेसिफिक कितना है भाई बताएं, रख दीजिएगा इधर दे दें मुझे, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। स्पेसिफिक कितना है जी? स्पेसिफिक बताएं, जनरल कितना है? स्पेसिफिक है बच्चों 15,000, 15,000 भाई इधर 15,000, इस पे है 60%।
और बाकी बैलेंसिंग है बच्चों, इस पे है 4%, कितना है, इस पे है 4%। जी बच्चों ये कितना आ जाएगा बैलेंसिंग, भाई ये बताना बैलेंसिंग कितना आएगा। भाई पहले ये अमाउंट तो बता दो ना, 4,471 500 में से 15,000 निकालो। नहीं नहीं पहले अमाउंट तो बता दो हैं, ये सही है। अच्छा जी इस पे लगाओ अब 60%, इस पे 4%, ये 9,000 आएगा शायद। नीचे वाले पे अठारह, तो टोटल कितना हो गया 27,260, ऐसे ही है जी। जी सर तो जवाब क्या हो गया जी, जी स्पेसिफिक ये है और जनरल ये है, तो देख लो जी जवाब क्या है, मेरा ख्याल है ये जवाब होगा जी, स्पेसिफिक इतना है और जनरल इतना है, ठीक है, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू जी। और नेट रिसीवेबल्स कितने आएंगे किताबों के अंदर बच्चों, 471 500, इसमें से 27,260 क्लोजिंग माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, वो करो जरा कितना आता है। एसओएफपी में डेटर्स आएंगे बच्चों के सही वाले 471500, बैड डेट माइनस करने के बाद इसमें से लेस करो 27,260, ट्रिपल फोर जी। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, मतलब ये सिर्फ यही वाला सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बीटा जवाब है जी। जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बैड रिटर्न ऑफ आर चार्ट टू प्रॉफिट और लॉस एंड डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल एट, नहीं बच्चों गलत है, डिडक्टेड अलाउंस से कहां से होना है, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डॉट इज चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस एंड क्लोजिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, बहुत अच्छी बात, ये सही है। कहता बैड रिटर्न ऑफ आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंक्रीज इन अलाउंस, नहीं बच्चों गलत बात है ये, बैड रिटर्न ऑफ एंड डिक्रीज इन अलाउंस आर एडेड टोटल, बैड रिटर्न ऑफ एंड डिक्रीज इन अलाउंस आर एडेड, एडेड नहीं, डिक्रीज इन अलाउंस लेस होता है बच्चों जी। ये वाला एमसीक्यूज बच्चों 29 वाला आप हिम्मत करेंगे, हो गया ठीक है, ना हुआ तो कोई नहीं अगले लेक्चर में करेंगे, सारे अगर कैलकुलेशन वाले आज करवा दूंगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे जी। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर ट्रीटेड एज रिडक्शन इन एन एक्सपेंस, एक डिक्रीज इन अलाउंस और एक बैड डेट रिकवरी बच्चों जी। इधर आए, कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग जनरल अलाउंस, अकाउंट रिसीवेबल एज एट 31 दिसंबर है जी 475,000, एट एंड ऑफ ईयर स्पेसिफिक अलाउंस है जी, कहता 25,000 का 80% अलाउंस है, और कहता 18,000 पे है जी 50% अलाउंस, कहता जी जनरल पर अलाउंस है 5%। जी बच्चों अब आपने क्या करना है, जनरल अलाउंस बताना है जी, जनरल अलाउंस पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करें ना, 475,000 टोटल है, इसमें से आप 25,000 को भी माइनस करें, सही है बच्चों, फिर आपके उसका नाम है 18,000 को भी माइनस करें, जो अमाउंट बचती है उस पे 5% लगाओ और जवाब बता दें, यानी 475 में से एक दफा 25,000 माइनस करो, एक दफा 18, फिर जवाब क्या आता है जी 4,32,000 आएगा ना, इस पे 5% लगेगा जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डाउटफुल डेट, जी बच्चों जी। कहता जी स्वेयर फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ये तो रीजन है, बैंकरप्ट होना बच्चों, बैंकरप्ट होना ना ये तो है बैड डेट एक्सपेंस के रीजन बच्चों जी। कस्टमर टुक टू लॉन्ग टू पे इट्स डेट, जी कहता जी ये सारी रीजन है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी फलां ये वो, रीजन कौन सी नहीं है बच्चों, ये वाली बैंकरप्ट होना, ये तो बच्चों किसकी रीजन है, बोलो 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 शाबाश, ये किसकी रीजन है, ये बैड डेट की है बच्चों। 33 वाला आपसे नहीं बल्कि मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, कल देखेंगे इसको जी। कह रहा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है जी, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है बच्चों, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जी। कहता जी फॉर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू विच कस्टमर कैरी मोर रिस्क,
बच्चों जिसके नंबर ऑफ डेज सबसे ज़्यादा हैं और वो 120 वाले के हैं, अमाउंट नहीं देखते, नंबर ऑफ डेज देखते हैं बच्चों जी। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना कीजिएगा, ज़रूरत नहीं है करने की, ये क्वेश्चन ना कीजिएगा, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको करने की जी। कार्ड दें, जो कटवा रहा हूँ कार्ड दें। या कि आपका डिजिटल प्रैक्टिस मटेरियल है, इसमें उन्होंने बड़े इस तरह के इररेलेवेंट चीज़ें भी और अजीब से सवाल भी दे दिए हैं, तो मसला नहीं, परेशान नहीं होना। अभी आपका टेस्ट भी होना है, वो टेस्ट लाजमी दीजिएगा बच्चों, लाजमी। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, पास पेपर के क्वेश्चन, सेल्फ मेड क्वेश्चन जी, उसमें भी इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट एंट्री शुड बी पास एट एंड ऑफ ईयर, कहता है रिसीवेबल का बैलेंस है 2.5 लाख रुपया, और कहता है जी एट स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड पे है 3 लाख रुपया। कंपनी द एस्टीमेट वॉज 5% है 4%, पहले 5% था, अब एस्टीमेट हो गया 4। कहता ये इंपॉर्टेंट है, फॉर क्रेडिटिंग जनरल अलाउंस। बच्चों 2.5 लाख पे 5% लगाएं और फिर 3 लाख रुपए पे 4% लगाएं। बताएं इंक्रीज इन प्रोविजन है या डिक्रीज? मुझे वैसे इंक्रीज ही लग रहा है, अमाउंट ज्यादा है ना क्लोजिंग पे। ओपनिंग पे कितना है? 2.5 लाख पे 5% लगाना है, कितना है? 2.5 लाख पे लगाओ ना, ये देखो 12,500, और क्लोजिंग पे लगाओ तो 12,000। अच्छा सॉरी, ये तो डिक्रीज इन अलाउंस हो गया ना। तो डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होती है? अलाउंस व शक वाला अकाउंट डेबिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट। बैड एंड डाउट उन्होंने खैर एक ही नाम लिखा और कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरन इसी को टिक करना पड़ेगा जी बच्चों। लें सर, ये वाला क्वेश्चन आप घर से कोशिश कीजिएगा करने की। चले मैं करवाता हूँ। नेट रिसीवेबल इतने हैं, नेट रिसीवेबल का मतलब क्या है बच्चों? जी बच्चों, अच्छा ये देखते हैं करना है कि नहीं करना, ये देखते हैं, पेंडिंग करते हैं, देखते हैं ये करना है कि नहीं करना बच्चों। इस पे आ जाएं। इस चैप्टर में से 4 से 5 सवाल आते हैं, 3 कॉन्सेप्चुअल, थ्रेटिकल कॉन्सेप्चुअल आते हैं और 2 आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। तो इतना परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट सीख लें, पेपर निकल जाएगा। विच ऑफ द, अभी तो मैंने टेस्टों में भी प्रैक्टिस करवानी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर। बच्चों इंप्रूव द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, ये बेनिफिट नहीं होता क्रेडिट सेल्स का, ठीक है। मे रिजल्ट इन इनहांसिंग सेल, सेल को बढ़ाने के लिए उधार पे सेल की जाती है। इनहांस कस्टमर लॉयल्टी, एक बंदा आता कहता है पैसे नहीं है, पुराना कस्टमर है, तो आप उसे ना नहीं कर सकते, उसकी लॉयल्टी होती है। अट्रैक्ट बच्चों न्यू कस्टमर, यस दिस इज द रीजन। और बच्चों इंप्रूव द कैश फ्लो ऑफ बिजनेस, यस बिल्कुल बच्चों ये रीजन होती है। चलें सर आगे। 40 कहता हाउ मच, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे बच्चों, ये है जी डिसऑनर है ना, ये करें, ये चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो करेंगे। इसको काट दें बच्चों, बेफिक्र होकर काटें, दिल खोल के काटें। Which of the following statement is are correct? An example of doubtful include customer delaying the payment because of, जी बिल्कुल फाइनेंशियल डिफिकल्टी रीजन है। कहता जी एंट्री टू रिकॉर्ड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बच्चों ये डाउटफुल डेट की एंट्री ये थोड़ी होती है, ये तो बैड डेट की है। व्हेन अलाउंस इज क्रिएटेड अगेंस्ट डाउटफुल, इट इज क्रिएटेड एज, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। बच्चों व्हेन अलाउंस इज क्रिएटेड बिल्कुल इस तरह ही होता है, उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, सही है जी। व्हेन अलाउंस इज क्रिएटेड, कहता जब किसी पे अलाउंस लगाया जाता है तो बच्चों इंक्रीज होती है ना प्रोविजन। कहता था जनरल एंट्री ऑफ इंक्रीज, कहता डेबिट अलाउंस, और डेबिट नहीं भाई क्रेडिट होता है, गलत है ये जी। कहता मिस्टर खान इज आर कस्टमर एंड सप्लायर एज वेल, तो बच्चों सप्लायर भी है एक बंदा, कस्टमर भी है, ये तो कॉन्ट्रा सेटलमेंट है। लोअर अमाउंट देखें दोनों में से, ये लोअर है, तो रिवर्स एंट्री कर दें, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, पेएबल डेबिट होगा, डेल्टा जवाब है जी। आगे पढ़ें। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज रिजल्ट ऑफ अबव एरर। क्या, अच्छा जी ये पेंडिंग, ये चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे करना है कि नहीं। ये एरर वाले जितने भी है ना चैप्टर 11 है बच्चों इसके लिए जी। बच्चों ये भी एरर वाला है, चैप्टर नंबर 11 देखेंगे बच्चों, अब करना है चैप्टर 11 के साथ देखेंगे इसे। जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड इंक्रीज इन अलाउंस, बच्चों ये तो आपको पता है ना इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस बच्चों क्या हो जाता है, डेबिट जी। बच्चों ये वाले एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है, 46 काट दीजिए बच्चों। 40 जो कटवा रहा हूँ काट दें, बेफिक्र होकर काटें बच्चों जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेट अमाउंट इज चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। बैड डेट रिटर्न ऑफ, असल में उन्होंने किया क्या है बच्चों,
यार ये 2 नंबर का एमसीक्यूज नहीं है बच्चों, ये 5 नंबर का एमसीक्यू था ये वाला, ये 5 नंबर का सवाल है, नहीं आएगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें, ट्रस्ट रखें जी। उन्होंने बस सवाल बढ़ाए हैं, सवाल डाले हैं, बस अंधाधुंध डाल दिए हैं ये जी। बच्चे का लेवल भी तो देखो ना, बच्चा किस लेवल पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेट अमाउंट इज चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस, बैड डेट रिटर्न ऑफ प्लस बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ। कहता है डिक्रीज इन अलाउंस, भाई प्लस नहीं माइनस होता है। बैड डेट रिटर्न ऑफ बिल्कुल, कहता बैड डेट जो उन्होंने किताबों में रिकॉर्ड कर लिया बच्चों बिल्कुल एक्सपेंस है, और जो आपने खुद करना वो भी एक्सपेंस है। इंक्रीज इन अलाउंस और बैड डेट रिकवरी बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। बाकी सब ने मसला, डिक्रीज प्लस नहीं होता माइनस होता है, इंक्रीज माइनस नहीं होता ऐड होता है बच्चों। बिल्कुल काट दें बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 को, बेफिक्र होके काटें जी। आ जाए बच्चों इधर जी, क्वेश्चन नंबर 49 पे कहता व्हाट जनरल एंट्री शुड बी पास एट एंड टू एडजस्ट द अबव बैलेंस। कहता जी बैलेंस जो है ना ओपनिंग पे 5 लाख रुपया, वैसे तो ये भी नहीं करने वाला लेकिन मैं करवा देता हूँ। कहता एन कंपनी एस्टिमेट इज टू क्रिएट जनरल अलाउंस ऑफ 5%, ठीक है बच्चों। कहता अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बैलेंस है 5,40,000, बट वॉट डिस्कवर्ड वन ऑफ द कस्टमर वॉट डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, यानी बैंकरप्ट हो गया, बैड डेट हो गया अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। कहता 48,000 रुपया उससे ड्यू है एंड नीड टू बी रिटर्न ऑफ एंड हैज टू बी, यानी अभी इस पे एंट्री करनी है। एंट्री होगी बच्चों 48,000 रुपये से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा। कहता है कंपनी हैज चेंज इट अलाउंस, और कहता अब 6% है, पहले कितना था बच्चों जी। अब देखें बच्चों ओपनिंग पे अलाउंस कितना, खुद कैलकुलेट करो ना, ओपनिंग पे अलाउंस कितना है 5, तो कैलकुलेट करो ना कितना है, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% कितना हुआ, $25,000। क्लोजिंग पे कैलकुलेट करें, लेकिन एक चीज का ख्याल करें 5,40,000 में से 48,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस नहीं हुआ ना, तो 492 पे लगाना है आपने 6% जी। ओपनिंग पे 25 है ना, कितना ओपनिंग पे कितना था, क्लोजिंग पे बताओ। हाँ जी डाउटफुल डेट की अमाउंट है 492,000 मेरा ख्याल है, 6% ये हुआ तो कितना हुआ, कर ले बड़ा हैं, 52 तो नहीं होगा, अरे भाई 4,92,000 है ना, 29,520 है ना जी। तो इंक्रीज कितना हुआ बच्चों 4,520 ये हो गया जी। और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बच्चों क्रेडिट होना है जी। उसने पूछा एडजस्टिंग एंट्री क्यों नहीं है, तो बच्चों ये एंट्री होनी है 4-5, ये हो गया बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, ये है डाउटफुल, और बैड है जी 48,000, दोनों को ऐड करो 52 कितना आता है जी, 52,520 आता है बच्चों जी। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस बच्चों ये अलाउंस इतना नहीं, ये नहीं सही बच्चों, ये आता है बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस बिल्कुल सही, अकाउंट रिसीवेबल ये, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ये आता है बच्चों, सही है। चार्ली जवाब है बच्चों इसका, ठीक है बात समझ गए हो जी। एक्सपेंस ने इतने से डेबिट होना है, डेटर्स ने क्रेडिट होना है 48,000 से, और बाकी अलाउंस ने क्रेडिट हो जाना है, ये हुआ होगा ना बच्चों जी। बैड डेट एक्सपेंस कितना बच्चों 48,000, डेटर्स ने कितने से क्रेडिट होना है बच्चों 48,000, और डाउटफुल डेट एक्सपेंस ये जो इंक्रीज इन प्रोविजन है ये कितने से है जी, और जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है जी, ये बच्चों इन दोनों को इकट्ठा कर लेना, इन दोनों को एक ही उन्होंने ऐड किया हुआ है, वो करोगे तो 52,520 समथिंग आ जाएगा, डेटर ये और अलाउंस ये, ठीक है। तो ये चार्ली जवाब है जी। चलें जी
ये वाला मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, समझाना पड़ेगा आपको। 5-7 है जो पेंडिंग कर ली है बच्चों। कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर हो जाएंगे ये, ठीक है बच्चों। और कल इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी आपने लाजमी देना है जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।